न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद शीतकालीन सत्र का 10वां दिन आज राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा जारी रहेगी। कल लोकसभा में ई सिगरेट पीने पर विवाद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के एनडीए सांसदों से करेंगे मुलाकात। संसद भवन में अपने कार्यालय में सांसदों से मुलाकात करेंगे। सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में रायबरेली कोर्ट में सुनवाई आज। बेंगलुरु के बीजेपी कार्यकर्ता शिशिर ने दायर की याचिका। गृह मंत्री अमित शाह और मोहन भागवत आज अंडमान निकोबार दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में 90 वर्ष की उम्र में निधन। लंबे समय से बीमार थे। 2 साल में 1951 बार विमान के जीपीएस से छेड़छाड़। सरकार ने संसद में जानकारी दी। फेक सिग्नल कौन भेजता है, इसके बारे में पता नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह का अंडमान और निकोबार दौरा है आज। गृहमंत्री आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। अंडमान के विजयपुरम में सावरकर की प्रतिमा का होगा अनावरण। अमित शाह, मोहन भागवत सावरकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार दौरा आज। अंडमान के विजयपुरम में सावरकर की प्रतिमा का होगा अनावरण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडमान निकोबार दौरे को लेकर? गृह मंत्री आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडमान निकोबार दौरे को लेकर? देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। आज वहां पर सबसे बड़ा कार्यक्रम संघ से जुड़े रहे सावरकर दामोदर के नाम से आयोजित किया जा रहा है, जिन्हें वीर सावरकर भी भारतीय जनता पार्टी और संघ में कहा जाता है। और वहां पर वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। प्रतिमा अनावरण का आज कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में वीर सावरकर की प्रतिमा को लगाया जाएगा, जिसका निर्माण किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरसंघ चालक मोहन भागवत जब अंडमान पहुंचेंगे, जहां पर कह सकते हैं कि वीर सावरकर की उन पुरानी यादों को फिर से ताजा किया जाएगा, जिसमें वीर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी और संघ याद करता है। 1911 से लेकर 1921 तक काला पानी की सजा अंग्रेजों ने सावरकर को दी थी और सावरकर को काला पानी की सजा के चलते
अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रखा गया था, जहां 10 साल वो जेल में बंद रहे थे। उसके बाद वहां से उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी और रिहा किया गया था। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार सावरकर को अपना महान क्रांतिकारी और महान संघ विचारक और संघ कार्यकर्ता, संघ प्रचारक के तौर पर मानता है। आज उन्हीं सावरकर की प्रतिमा का अनावरण अंडमान निकोबार में होगा और इस प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख संचालक करेंगे। इस बड़े कार्यक्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संघ के जुड़े हुए सभी प्रचारकों को वहां पर बुलाया गया है। एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से रखा गया। इस संयुक्त कार्यक्रम में वीर सावरकर को लेकर याद किया जाएगा कि उन्होंने क्या महान कार्य किए हैं, कैसे उन्होंने सजाए काला पानी अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में 10 साल अपने बिताए। उस दौरान तमाम तरह के उन्होंने चीजों को लिखा। अंडमान निकोबार के लोगों को जेल में जो सजाए काला पानी पाए थे उनको पढ़ाने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, प्रेरणा देने का काम किया, जागरूक काम किया कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी संघ कहती है। और इसी को लेकर आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तो कहा जा सकता है कि ये संघ और बीजेपी के लिए आज बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि जिनको वो महान प्रचारक, महान विचारक, महान क्रांतिकारी मानते हैं, आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हो। तन्वी, शुक्रिया राजेश जी। गृह मंत्री के साथ आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अमित शाह मोहन भागवत सावरकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दिल्ली से खबर, गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार दौरा आज। रायबरेली से खबर, जहां पर राहुल गांधी की नागरिकता पर आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता कोर्ट में होगी सुनवाई। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बेंगलुरु के रहने वाले शिशिर ने दायर की है याचिका। रायबरेली के जिला एवं सत्र न्यायालय में आज सुनवाई होगी। बेंगलुरु के रहने वाले शिशिर ने दायर की है याचिका। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता कोर्ट में आज होगी सुनवाई। रायबरेली से खबर, राहुल गांधी की नागरिकता पर आज होगी सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? रायबरेली सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि बीते दिनों जो है बेंगलोर के रहने वाले इस विघ्नेश शिशिर ने जो है परिवार डाला था। उसके बाद देखा गया था कि न्यायाधीश विवेक कुमार की कोर्ट में जो है लगातार देखा जा कि जो है राहुल गांधी की सुनवाई को लेकर के डेटें पड़ रही थी। आज जो है सुनवाई की फिर से डेट पड़ी हुई है, जिसको लेकर के जिला सत्र न्यायालय में जो है राहुल गांधी की कोर्ट को लेकर के सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे सुनवाई चलेगी, जिसको लेकर के देखा जाए जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। कोर्ट परिसर में पुलिस व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यति, कब तक होगी सुनवाई, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे जो है ये कोर्ट में सुनवाई होनी है। और क्योंकि कई जो है घंटे लग जाते हैं सुनवाई को लेकर के, तो 3 बजे की एक समय रखा गया है। हालांकि सुनवाई को लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कोर्ट परिसर के आसपास जो है पूरे इंतजाम भी कर लिए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, रायबरेली के जिला एवं सत्र न्यायालय में आज होगी सुनवाई।
खबर कबीरधाम से है, जहां पर जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कवर्धा प्रयास के दौरान ग्राम खोटिया में मेडिकल कॉलेज की शिला स्थापना और भूमि पूजन करेंगे। इससे जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा का नया दौर शुरू होगा। मेडिकल कॉलेज के लिए 40 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। 306 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से ये परियोजना रिकॉर्ड समय में स्वीकृत होकर निर्माण चरण तक पहुंच गई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर जिले में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा बीसीसीआई गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नामित किए जाने पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अनवर खान को प्रतापगढ़ के पूर्व रणजी खिलाड़ी आदित्य शुक्ला से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं एवं सम्मान प्रदान किया गया। और अपने छोटे भाई के हाथों सम्मान पाकर तो और भी अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने इस ग्राउंड से हम लोगों को विशेष लगाव वैसे भी है कि बचपन में हम लोगों ने यहीं से क्रिकेट की शुरुआत की, इन्होंने हॉकी की शुरुआत की और एक मुकाम हासिल किया हमारे छोटे भाई ने। बड़ा स्नेह है हम लोगों का एक दूसरे के प्रति, और जब इनको पता लगा तो ये प्रतापगढ़ इसी कारण से आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने पूरी अनवर हॉकी सोसाइटी की टीम का। और सबसे ज़्यादा तो जो हॉकी यहाँ बढ़ रहा है वो उसका पेड़ तो पहले से ही लगा था यहाँ पे अनवर हॉकी सोसाइटी के रूप में, और बस मेरे आने से और यहाँ की जो पूरी टीम है, मतलब चाहे तो सोसाइटी की पूरी टीम है, स्टेडियम का पूरा स्टाफ है, तो हम सबका हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम लोग कोई भी खेल हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, हम लोग का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम लोग उसमें जो भी बेहतर कर पाएँ और बच्चों के लिए कर पाएँ, ग्राउंड को बेहतर बना पाएँ। हम लोग का हमेशा यही प्रयास रहता है सभी का, चाहे वो हमारे ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे हमारे कोचेज़ हैं, चाहे आप सभी लोग हैं। तो आप सबके की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसी से हम भी काफ़ी इससे प्रेरित हुए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जिले में बीएलओ समेत अधिकारियों ने राहत की सांस ली। प्रथम चरण का एसआईआर प्रक्रिया हुई संपन्न। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में कितने वोटरों के नाम कटे हैं। एसआईआर प्रक्रिया में सभी वितरित एन्यूमरेशन फॉर्म एकत्रित होकर डिजिटाइजेशन हो चुका है और 2025 की वोटर लिस्ट में कुल 25,25,130 मतदाताओं के नाम थे और इनमें जिनका डेटा एकत्रित नहीं हो पाया उनमें मृतकों की संख्या 90,235 है। जनपद प्रतापगढ़ में जो एसआईआर का प्रथम चरण का कार्य था वो आज पूर्ण हो गया है। हमने जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म्स वितरित किए थे वो सारे कलेक्ट हो गए हैं, सारे डिजिटाइज्ड हो गए हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा 2025 का वोटर लिस्ट था उसमें 25,25,130 लोगों के नाम थे। इसमें से जो अनकलेक्टेबल है, मतलब जो नहीं आए, जो ASDD के कैटेगरी में आए, उसमें जिनकी डेथ हो गई थी ऐसे नाम 89,235 आए हैं, 3.53%। जो अनट्रेसेबल या एब्सेंट की कैटेगरी में आए हैं वो हैं 1,28,007 यानी 5.07%। रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। रायबरेली से खबर आपको बता रहा है, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी।
पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश आशीष पासी के पैर में गोली लगी। आशीष सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में हुई है गिरफ्तारी। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में हुई है गिरफ्तारी। ऊंचाहार थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 1,10,000 रुपये और 3 मोबाइल की लूट हुई थी। एक व्यक्ति था, 3 लोग जा रहे थे, उनसे लूट की घटना हुई थी। आज मुखबिर से सूचना मिली कि उसमें जो अपराध में शामिल हुए 2 मोटरसाइकिल से जो 4 अपराधी थे, वो लोग पैसा बंटवारा करने एवं पुनः किसी और घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से ऊंचाहार जो एनटीपीसी के पीछे नहर है उसके किनारे से जा रहे हैं। इस मुखबिर सूचना पर जो है ऊंचाहार थाने की पुलिस जो है मना करके उनको पीछा किया। खबर सीतापुर से है, जहां पर रेवसा थाना क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हड़कंप मच गया। खाना खाने के बाद अचानक 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं ने पेट में तेज दर्द, सिर भारी होने और सांस लेने में परेशानी की शिकायत की। उन्होंने तत्काल सामुदायिक केंद्र रेवसा ले जाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद भी सुधार न होने पर सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। छात्राओं ने बताया कि खाना खाने के कुछ देर बाद ही उन्हें अचानक पेट में तेज दर्द और घबराहट महसूस होने लगी। कुछ छात्राओं को सांस लेने में भी दिक्कत हुई। घटना की सूचना मिलते ही रेवसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विद्यालय प्रशासन ने भोजन और पानी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बागपत से खबर, जहां पर देर रात पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद बावरिया गिरोह का सदस्य कालीराम गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 का इनामी बदमाश था कालीराम बावरिया। बड़ौत पर हुई लूट की घटना में वांछित चल रहा था। शामली जिले का रहने वाला है कालीराम बावरिया। बागपत के थाना खेकड़ा पुलिस ने किया है गिरफ्तार। थाना खेकड़ा पर एक अभियुक्त कालीराम बावरिया जो 25,000 का वांटेड इनामिया था और लूट के मामले में थाना बड़ौत से वांछित चल रहा था।
इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है थाना खेखड़ा पुलिस के द्वारा। अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और कुछ राउंड्स बरामद हुए हैं। थाना खेखड़ा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के दाहिने पांव में गोली लगी है और इसको प्राथमिक उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। डिबाई क्षेत्र के कई मंदिरों में चोरी कर चुके हैं घंटा। मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले 2 बदमाश किए गए गिरफ्तार। डिबाई थाना क्षेत्र के कई मंदिरों में चोरी कर चुके हैं घंटा। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बारह दिसंबर को थाना डिबाई पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी। तभी बाइक में 2 व्यक्ति सवार पुलिस की चेकिंग को देख पीछे की ओर मोड़ गए। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का इशारा किया और तेजी से भगाकर सूरजपुर नहर की तरफ अपने बाइक को मोड़ लिया। और यहाँ पर जब पुलिस से घिरा हुआ देख इसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग खोल दी। आत्मरक्षात्मक पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान ताज मोहम्मद जो कि जनपद हाथरस रहने वाला है तथा दूसरे व्यक्ति की पहचान हमू जो कि जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके ऊपर 18 से ऊपर अधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा जनपद बुलंदशहर अथवा अन्य जनपदों में इन्होंने मंदिरों में कई प्रकार की चोरियां की। लखनऊ से खबर, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष के लिए पिछड़ा दलित पर लगा सकती है दाव। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए पिछड़ा दलित पर बीजेपी लगा सकती है दाव। बता दें कि संगठन का अनुभव सरकार से समन्वय वाला होगा। प्रदेश अध्यक्ष दावेदारों में सबसे आगे केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम है। पंकज चौधरी को सरकार व संगठन का बड़ा अनुभव है। जल शक्ति मंत्री सतन देव सिंह का भी नाम आगे चल रहा है। मंत्री धर्मपाल सिंह व बीएल वर्मा का भी नाम है। दावेदारों में सबसे आगे केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, बीजेपी अध्यक्ष के लिए पिछड़ा दलित पर लगा सकती है दाव। लखनऊ से खबर। मंत्री धर्मपाल सिंह व बीएल वर्मा का भी नाम आगे। बीजेपी अध्यक्ष के लिए बड़ा पिछड़ा दलित पर लगा सकती है दाव। दावेदारों में सबसे आगे केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम है। खबर बलरामपुर से है, जहां पर प्रतापपुर विधानसभा के विधायक शकुंतला पोर्ते के ज्योति प्रमाण पत्र प्रकरण में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कलेक्टर कार्यालय में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष विस्तार से रखा।
प्रस्तुत दस्तावेजों व दलीलों पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली तारीख 29 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है और इसी दिन दोनों पक्षों को आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर और आसपास के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू की गई है। इस 12 को लगा हुआ है। बचाव पक्ष जो है समय लिया है आर्गुमेंट के लिए और दस्तावेज पेश करने का भी उनको जो है हम लोग दबाव बनाए हैं, लेकिन दस्तावेज पेश नहीं हुआ है। अगला डेट जो है 29/12 को अग्रिम सुनवाई करेंगे। साहब बोले कि डिसाइड करने के बाद ही आगे विचार होगा उस पर क्या जांच हो सकता है या नहीं हो सकता। निष्पक्षता के बारे में हम लोग दबाव बनाए। जी, हम विगत 3 पेशी पूर्व श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक महोदया के तरफ से जिला स्तरीय छानबीन समिति को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इस आशय का हमने आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया था। आज पक्ष द्वारा उस आपत्ति पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है। आगामी तिथि 29/12/2025 को उस पे डिसाइड होगा, उसी पे आर्गुमेंट के लिए फिक्स हुआ है। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा। आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी बाराबंकी। प्रदर्शित किसान राम सरन वर्मा के फॉर्म का करेंगे भ्रमण। कृषि संबंधी स्टॉलों का भ्रमण करेंगे सीएम योगी। प्रगतिशील किसानों से भेंट भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसान पाठशाला का शुभारंभ करेंगे। प्रगतिशील किसानों का सम्मान करेंगे। लाभार्थी किसानों को स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाभार्थी किसानों को स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का हुआ निधन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का हुआ निधन। शिवराज पाटिल काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लातूर में अपने निवास पर ली अंतिम सांस। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज पाटिल लंबे समय से चल रहे थे बीमार। दिल्ली से खबर, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पूर्व केंद्रीय दिल्ली से खबर, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का हुआ निधन। शिवराज पाटिल काफी लंबे समय से चल रहे थे बीमार। लातूर में अपने निवास पर ली अंतिम सांस।
रायपुर से खबर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। रात 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट से गृह मंत्री होटल में फेयर रिसोर्ट के लिए रवाना होंगे। रात्रि व शाम के बाद कल जगदलपुर के लिए होंगे रवाना। बता दें कि बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। ओलंपिक के समापन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे अमित शाह। रात्रि व शाम के बाद कल जगदलपुर के लिए होंगे रवाना। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे रायपुर। एयरपोर्ट से गृह मंत्री होटल में फेयर रिसोर्ट के लिए होंगे रवाना। रात्रि में शाम के बाद कल जगदलपुर के लिए होंगे रवाना। एयरपोर्ट से गृह मंत्री होटल में फेयर रिसोर्ट के लिए होंगे रवाना। बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल हो गए। ओलंपिक समापन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर से खबर जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक होगी। शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस तय करेगी रणनीति। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायक और कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। स्थगन प्रस्ताव से सत्ता पक्ष को घेरने की बनेगी रणनीति। शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस तय करेगी रणनीति। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज रायपुर से खबर। रायपुर से खबर जहां पर छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में होगा शीतकालीन सत्र। 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। पहले दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा यात्रा विजन 2047 पर चर्चा होगी। सत्र के लिए विधायकों ने लगाए हैं कुल 628 सवाल। ऑनलाइन माध्यम से 96% सवाल विधायकों ने लगाए। 628 सवालों में 333 तारांकित, 295 अतारांकित प्रश्न लगे हैं। सत्र के लिए लगे 48 ध्यानाकर्षण, 9 अशासकीय संकल्प।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस तय करेगी रणनीति। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। खबर बेमेतरा से है, जहां पर जिले के बिरला अनुविभागीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुसबी सेवा सहकारी समिति प्रबंधक सोमेश साहू के ऊपर किसानों ने पैसा के लेन देन का आरोप लगाया है। समिति प्रबंधक को किसानों ने घेरा। सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचे तहसीलदार आशुतोष गुप्ता, उपपंजीयक आर.के. सिंह, नोडल राजेंद्र वरे वेरला और क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति कुसबी से धान खरीदी के विच में समिति प्रबंधक द्वारा किसानों से पैसा लेने का ताजा मामला सामने है, जहां अधिकारियों की उपस्थिति में ही किसानों से पैसा लेते समिति प्रबंधक का आदमी बेनकाब हो गया है, जिसे मीडिया के सामने लाकर लेन देन की बात कबूल की है। साहब पूरा किसान से समिति प्रबंधक बात करे, ठीक है सर। अब किसान स्वयं ओकरे से डील करे और पैसा दे भी जाती से तो बोले समिति प्रबंधक है कि फलाने दे, किसान स्वयं नान के देवती। अभी ना आज वो बता सर पूरा बयान लिखा है, मैं तो याद नहीं रख सकता सर, मैं पढ़ी लिखी नहीं। कुछ दिनों से लगातार जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जनों की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि प्रबंधक के द्वारा अनियमितता किया जाता है और वित्तीय लेन देन का मामला है करके। उस संबंध में मैं आज उपस्थित होकर के सभी किसानों से कथन लिया हूँ। कथन लेकर के एक जांच प्रतिवेदन में उच्च विभाग को प्रेषित करूंगा। धान ला रहे सर 364 कट्टा, वो ला देखी चेक करी से चाल के ला रहे हम, मिट्टी थोड़ी थोड़ी गिरी सब थोड़ा बहुत, तो वो की जाकर धान तिर बैठ मैं आदमी भेजा था, और बाद में तो बोरा की आदमी भेजी से से डिमांड रखी 17,000 मोल देवे तो बोरा दो की। मैं 5 तारीख के धान ला रही 134.40 क्विंटल, ओला रोके रही से कि थोड़ा बहुत नमी और हल्का सा बदराय करके और ओला रोक दे रही से। ओकर बाद में जिन पैसा की डिमांड करी से 15,000 के 15,000 के है 14,000 में ये करके ओला प्रबंधक करे रही से समिति प्रबंधक है सोमेश कुमार साहू। मैं 14,000 के करे हैं, 14,000 दे। और रायपुर से खबर आपको बता देते हैं। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में होगा शीतकालीन सत्र। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में होगा शीतकालीन सत्र। पहले दिन छत्तीसगढ़ विकास यात्रा विजन 2047 पर होगी चर्चा। सत्र के लिए विधायकों ने लगाए कुल 628 सवाल। सवालों में 333 तारांकित। और रायपुर से एक और खबर आपको बता देते हैं। रायपुर से खबर, सीएम साय आज रायपुर और कवर्धा के दौरे पर रहेंगे। सीएम साय आज रायपुर और कवर्धा के दौरे पर रहेंगे। बारह 45 पर रायपुर से कवर्धा के लिए रवाना होंगे। 3:30 बजे कवर्धा से वापस लौटेंगे सीएम साय। सीएम साय आज रायपुर और कवर्धा के दौरे पर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हापुड़ से खबर आपको बता देते हैं। हापुड़ से खबर, हापुड़ में 273 ग्राम पंचायत में 1.71% बढ़े वोटों।
हापुड़ में 273 ग्राम पंचायतों में बढ़े 1.71% मतदाता, बढ़कर हुए 7,60,324। हापुड़ में 273 ग्राम पंचायत में 1.71% बढ़े वोटों। करीब 96,093 वोटर्स बढ़े। हापुड़ में 273 ग्राम पंचायत में 1.71% बढ़े हैं वोटर्स। मतदाता 60,034 हुए, बढ़कर करीब 96,093 मतदाता के काटे गए हैं नाम। हापुड़ में 273 ग्राम पंचायत में 1.71% बढ़े वोटों। ग्राम पंचायत में 1.71% मतदाता, बढ़कर हुए 7,60,024। और इसी बीच आपको मेरठ से खबर बता देते हैं। मेरठ से खबर, बंद मकान में शव मिलने से बचा हड़कंप। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, बंद मकान में शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या कर शव को लटकाने की आशंका जताई जा रही है। कई दिनों से बंद मकान में लटका हुआ था शव। बदबू फैलने से कॉलोनी वासियों को हुई जानकारी। पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर शव को निकाला बाहर। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।